बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 12 चैप्टर है, धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी, जो इसका इस अध्याय का नाम यही है, धुन का धोनी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसके बारे में जो सो मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक इस अध्याय को जो सो आपको एक एक मिनट टॉपिक को जो सो पढ़ के जो सो आपको बताने वाला हूँ, और रीडिंग जो सो आप मेरे साथ करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि धुन धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी किसे कहा जा रहा है। जो हमारे देश के महान बल्लेबाज हैं, उसे जो है सो धुन का धोनी महेंद्र सिंह धोनी कहा जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कहते हैं 2 अप्रैल 2011 दिन शनिवार, 2 अप्रैल था, दिन शनिवार था और 2011, ठीक है, की बात हो रही है। मुंबई के वनखेड़ा स्टेडियम, और मुंबई में किस जगह, वनखेड़ा स्टेडियम में हजारों दर्शक बैठे हुए थे और करोड़ों भारतीय का नजर टीवी के स्क्रीन पर टिकी हुई थी। और उस स्टेडियम में जो सो हजारों लोग जो सो देख रहे थे, और करोड़ों लोग जो सो टीवी के स्क्रीन पर देख रहे थे क्या, जो धोनी का जो सो मैच हो रहा था, और जो सो अन्य देश से मैच हो रहा था, और वह फाइनल मैच हो रहा था, विश्व कप हो रहा था। फिर आगे कहते हैं, क्रिकेट क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा था, और भारत और श्रीलंका के बीच जो सो फाइनल क्रिकेट का मैच हो रहा था। फिर आगे कहते हैं, भारत एक इतिहास दोहराने को आतुर था, और भारत जो है सो एक इतिहास जो है सो रचने जा रहा था, क्योंकि भारत ही जो है सो एक अपने मेहनत में जो है सो सफलता पाने का जो है सो प्रयास में लगा हुआ था, क्रिकेट के जो है सो फील्ड में। तब आगे फिर कहते हैं लेखक, टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिल गया था, और टीम के लिए जीत के लिए जो सो लक्ष्य मिल गया था। कहने का अर्थ ये बनता है कि श्रीलंका की ओर से जो सो मात्र 254 रन मारा गया था, और भारत के लिए जो सो 255 रन पर जीत था। और अब आगे देखते हैं। फिर कहते हैं, खेल अंतिम ओवर के रोमांचक दौर में था, और खेल जो सो अंतिम ओवर में चल रहा था, यानी कि 1-2 ओवर मात्र बचे हुए थे। फिर आगे देखिए, कहते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह विकेट पर थे, और जो सो महेंद्र सिंह धोनी और जो सो युवराज सिंह, जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो सो खिलाड़ी हैं, ये दोनों जो है सो उसी समय जो है सो इनका जो है सो मतलब विकेट पर यही सब दोनों जो सो खड़े थे। फिर आगे कहते हैं, मैच का 48 ओवर प्रारंभ हो गया था, और मैच में जो सो 48 ओवर तक जो सो चल गया था, और यह 48वां ओवर जो सो प्रारंभ हो गया था। फिर आगे बोला जाता, श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने, और श्रीलंका के जो सो कप्तान था कुमार संगकारा ने अपने गेंदबाज जो उसके गेंदबाज है नवान कुल शेखरा के हाथ में थमा दी, और जो सो श्रीलंका के जो सो महान बल्लेबाज था, जो उसके हाथ में जो सो उसके कप्तान ने जो सो गेंद को जो सो थमा दी, यानी कि उसे जो सो बल्लेबाज करने के लिए दे दिया गया। फिर आगे कहते हैं, कुल 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 शेख के सामने जो है सो कुल खेरा के सामने जो है सो युवराज युवराज जीते के युवराज और जीत के लिए भारत को अब चाहिए था मात्र मात्र 5 रन, और जो सो भारत को जो सो जीत के लिए मात्र 5 रन की आवश्यकता थी। फिर आगे कहते हैं, तेज कदमों से युवराज ने 1 रन लिया, और ओवर के और गेंदबाज के सामने आ गए धोनी, और जो सो जो युवराज है वह जो सो 1 रन लिया, और जो सो अब बल्लेबाज की जगह पर जो सो कौन आ गया, धोनी। फिर आगे देखिए, कहते हैं, अब पूरे स्टेडियम धोनी धोनी की आवाज से गूंजने लगी, और पूरा स्टेडियम जो सो धोनी की आवाज से जो सो एक उत्साह और उमंग देने लगे। सभी लोग जितने स्टेडियम में बैठे हुए थे, वह धोनी धोनी की आवाज से गूंजने लगी। फिर आगे कहते हैं, गेंदबाज ने लिया लंबा लंबा रन अप, और गेंद गेंद डाले धोनी के सामने। धोनी ने लगाया एक लंबा छक्का, और लंबा छक्का, गेंद पहुंच गई मैदान के बाहर। एक खूबसूरत छक्का, और भारत अब बन गया विश्व कप विजेता, और भारत जो है सो अब जो सो एक विश्व वर्ल्ड कप का जो सो विजेता बन गया। और जो सो भारत को मात्र जीत के लिए 5 रन चाहिए था, और जो है सो और धोनी जो है सो एक बॉल पर जो सो 6 रन मार देते हैं, और जो सो विश्व विजेता बन जाते हैं विश्व कप का। फिर आगे कहते हैं,
28 28 वर्ष के बाद, और 28 वर्ष के बाद जो सो भारत के हाथ में एक बार फिर से जो है सो विश्व कप आया था, और हजारों प्रशंसक रांची के, क्योंकि जो सो धोनी का घर जो है सो कहाँ है, रांची है, और लाखों दर्शक, लाखों प्रशंसक उनके धोनी का उनके घर के सामने चले गए, और रांची में धोनी के निजी आवास के सामने मौजूद थे, मौजूद मौजूद होना शुरू हो गई, और आती आती बादशाह ने धोनी के जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा, और धोनी के नाम के जो है सो पुकार से जो है सो पूरा वातावरण गूंजने लगा। फिर आगे रांची में ही नहीं, पूरे देश में, और रांची में सिर्फ नहीं, पूरे देश में जो सो धोनी का जो सो हाहाकार जो सो पूरा गूंज उठा, क्योंकि वह जो सो एक अपने जो सो देश का जो है सो नाम आगे और रोशन किए थे। फिर कहते हैं, क्यों ना हमारे देश में सन 1983 के बाद पुनः पुनः क्रिकेट का विश्व कप खाता, और इंडिया जो सो फर्स्ट बार जो सो विश्व कप बना था 1983 ईस्वी में, और फिर जो सो दूसरा बार जो सो 2011 में, जिन्होंने जो सो महेंद्र सिंह धोनी ने जो सो उनके जो सो कप्तानी की निगरानी में जो सो या जो सो विश्व कप जीते। फिर आगे कहते हैं, देखिए, फिर आगे मीडिया 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 में भारतीय टीम और धोनी का अश्वगन होने लगा। यह सिर्फ एक जीत की ही नहीं, बल्कि एक सम्मान शहर का एक सम्मान बालक के द्वारा अपने परिश्रम और लगन की सफलता के शिखर तक पहुंचने की यह शोभा या अशोगत थी। कहने का अर्थ है कि जो सो धोनी का जो सो मेहनत यहाँ आज सफल हो गया था, और इसी के कारण जो सो सभी मीडिया वाले उनके जो सो प्रशंसा कर रहे थे, और सभी देशवासी भी कर रहे थे। फिर आगे महेंद्र सिंह धोनी अपनी पढ़ाई के दौरान खेल में भी हिस्सा लेते थे, और वह जब पढ़ाई भी करते थे तब भी जो सो अपने खेल में वह हिस्सा जरूर लेते थे। फिर आगे पहले उनकी रुचि फुटबॉल और बैडमिंटन में थी, और वे फुटबॉल टीम में गोल गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। अपने फुटबॉल टीम के कोच की प्रेरणा से उन्होंने क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। फिर क्या था, 10वीं कक्षा के बाद में वे पूरी तरह क्रिकेट के हो गए, और देखते ही देखते उनकी गिनती रांची के अच्छे क्रिकेट कीपर में होने लगी। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब धोनी जो सो 10 क्लास में पहले थे, 10 क्लास के नीचे थे, तब जो सो वह क्रिकेट में जो सो रुचि रखते ही थे, और जो सो बैडमिंटन और जो सो फुटबॉल में भी बहुत रुचि रखते थे। लेकिन जो सो एक दिन उसके जो सो स्कूल में जो सो एक टीचर थे, मतलब क्रिकेट के एक टीचर थे, खेल कूद के, तो वह जो सो एक दिन उन्हें कप्तानी जो सो उन्हें जो सो क्रिकेट कीपर का जो सो भार संभाल दिया, और वहीं से जो सो उनका जो सो लक्ष्य जो सो साधने का जो सो अपना आगे बढ़ने लगे। फिर आगे कहते हैं, धोनी के कदम अब आगे बढ़ते ही, और वहां से जो सो धोनी आगे बढ़ते ही चले गए, और सन 1999 ईस्वी में उनका चयन बिहार अंडर 90 क्रिकेट की टीम के लिए हुआ, और सन 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वे केनर दौरे में गए, और सन 2004 में 4 ईस्वी का 23 दिसंबर धोनी के जीवन के लिए एक शुभ दिन था, जब वे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बंगाल के खिलाफ पहली बार बरकर क्रिकेट कीपर शामिल हुए थे। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब वह जो सो वहां से फेमस होने का जो स्टार्ट किए, उसके बाद जो सो बिहार के जो सो एक टीम में जो सो वह पहले गए, और वहां भी जो सो क्रिकेट जीत गए, और फिर जो सो अगला बार जो सो वह उन्हें जो सो देश के अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो सो भेजा जाने लगे, और वह जो सो बंगाल में जो सो बांग्लादेश और जो सो इंडिया के बीच जो सो खेल हुआ, उसमें भी जो सो वह जीत गए, और छक्का मार के बेजोड़ शॉट, इसी वजह से भारतीय दर्शक के दिलों में वह राज करने लगे, और अंदर भारतीय टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया, और उन्हें अपने टेस्ट क्रिकेट जीवन की शुरुआती 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ मैच कर दिया, और उन्होंने जो सो श्रीलंका के खिलाफ जब फिर इस एक मैच हुआ, तब जो सो वहां भी जो सो वह अपना रंग दिखा दिए। फिर आगे कहते हैं, धीरे धीरे
धीरे धीरे धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के रीढ़ बन गया और भारतीय टीम की जो है सो धोनी जो है सो एक मजबूत जो है सो कप्तान बन गए, रीढ़ का हड्डी बन गए, ऐसा कहने का अर्थ है। फिर आगे कहते हैं एक समय ऐसा आया जब क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 की कप्तानी उन्हें सौंप दी गई और जब वह जो सो अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी बन गए, अच्छे कप्तानी करने लगे, तब जो सो उन्हें जो सो क्रिकेट के जो सो एक कैप्टन उन्हें बना दिया गया और करोड़ों क्रिकेट प्रेमिकों के विश्वास पर वे खरे उतरे। आज उनके नाम कई कई कीर्तिमान हैं और उनका नाम आज जो सो पूरा विश्व में जो सो लोग जानते हैं और इंडिया भर में भी पूरा लोग जानते हैं कि जो सो धोनी एक अच्छे खिलाड़ी थे। फिर आगे और है भी, और आगे कहते हैं जिस पर देश का गर्व है और उन पर जो सो देश का जो सो और लोगों का जो सो गर्व है, वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्हें जिन्हें आईसीसी के सभी सभी कप जीते हैं और सन 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 के आईसीसी और कप, 2013 के आईसीसी और चैंपियन ट्रॉफी के भारत के पहले ऐसे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि वह जो सो भारत के ऐसे पहले जो सो कप्तान है जो सो अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो सो 100 से ज्यादा जो सो वह मैच जीते हैं। और फिर आगे कहते हैं अक्टूबर 2026 में, सॉरी 2016 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशिला में आयोजित एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड पर विजय प्राप्त की और वह जो सो न्यूजीलैंड से भी जो सो जब हिमाचल प्रदेश में खेले तो वहां भी जो सो उन्होंने जाकर मैच में जीत गए। फिर आगे कहते हैं विजय के विजय के दूसरे सबसे सफलता कप्तान बन गया और वहां जो सो फिर उनका नाम और रोशन हो गया क्योंकि वहां भी जाकर जो सो हुआ उन्हीं के कारण से जो सो मैच जीत लिया गया। और मैच भारत का 900वां एक दिवसीय मैच था और सन 2016 के सितंबर माह में महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर एक आधारित बायोपिक फिर से रिलीज हुआ जिनका जिनका नाम एम 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 एस धोनी और उनका नाम पर जो सो एक जो सो नाम रख गया MS धोनी द द द अनस्टोनिश स्टोरी। इस और उनका नाम पर जो सो एक फिल्म रिलीज हुआ और उनका नाम पर जो सो फिल्म का नाम भी रखा गया द MS धोनी अनस्टक स्टोरी। और इस फिल्म का ट्रेलर जारी करने के दौरान अपनी यादें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में मैं शरारती का नहीं करता था, वह फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि सभी कुछ खेलता था। हम हमारे हमारे बनी बनर्जित पर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के कोच थे और सातवीं कक्षा में उन्होंने मुझे मुझे क्रिकेट विकेट कीपर के लिए चुना और फिर आठवीं से मुझे बल्लेबाज का मौका मिला। कहने का अर्थ ये बनता है जब जो सो फिल्म के ट्रेलर में वह जो सो अपने बारे में बताएं कि जो सो जब मैं 7वीं कक्षा में था जब तब जो सो मुझे मुझे जो सो विकेट कीपिंग में चुना गया और जब मैं 8वीं कक्षा में आया तब जो सो मुझे जो सो बल्लेबाज के लिए चुना गया और मौका मुझे मिला। फिर आगे महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 आप जो सो डेट याद रखें 7 जुलाई 1981 में जो सो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। को रांची झारखंड में हुआ था और रांची जिले में मूल रूप से उत्तराखंड के मोवा के रहने वाले पिता श्री पावन सिंह रांची स्थित मेघना नगर संस्थान में कनीय प्रबंध के पद में वे सेवानिवृत्त हैं और उनकी माता का नाम श्रीमती देवकी देवी है। आज भी उनका परिवार रांची में ही रहता है और धोनी यहीं पले बड़े हैं और आज भी हमारे प्रांत के गौरव हैं और हमारे पूरे दुनिया में रांची तथा झारखंड का नई पहचान दी है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो झारखंड में जो सो अगर झारखंड का और नाम जो सो रोशन हुआ तब जो है सो महेंद्र सिंह धोनी के कारण से उनका नाम जो सो झारखंड राज्य का जो सो और फेमस हुआ। और फिर कहते हैं ये जो सो इनका जो सो पिताजी उत्तरकाशी में रहते थे लेकिन जो सो यहाँ के बस गए और इनका माँ का नाम जो सो देवकी देवी था और वह जो सो यहीं रहने लगे और अभी भी जो सो झारखंड के रांची जिले में यह रहते हैं। फिर आगे कहते हैं
आगे कहते हैं धोनी जब 12वीं कक्षा में था और जब धोनी 12वीं कक्षा में थे, क्योंकि इनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है, तब जो सो इसमें इनके जीवन के भी कुछ विशेष विशेष बातें भी बताई जाएगी, तो जो सो इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। आगे कहते हैं धोनी जब 12वीं कक्षा में थे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब एक 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 घटना एक एक घटना परीक्षा परीक्षा चल ए, एक घ- एक घटना परीक्षा चल रहा था। परीक्षा के दिनों के बीच में एक ही दिन उन्होंने मैच खेलना था और मैच के अगले दिन परीक्षा थी। उन्होंने अनिर्णय के चौराहे पर अपने अपने को खड़ा पाया। अपनी दुविधा अपने अपने पिता को कहा और सुनाई। इस उनके पिता ने कहा, यदि तुम्हें तुम्हें साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाओ खेलो। इस बात से धोनी का प्रेरण प्रेरण मिला कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करने से अंतिम समय में दबाव नहीं बनता है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब धोनी का जो सो एक ऐसा समय आया जब वो 12वीं क्लास में 12वीं कक्षा में थे, तो एक ही दिन जो सो उनका मैच भी था खेलना, और उसके एक दिन बाद जो सो उसे परीक्षा देना था। तब जो सुबह एक दुविधा में फंस गए थे कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो वो अपना पिताजी से सलाह लेते हैं कि पिताजी क्या करना चाहिए। तो उनके पिताजी कहते हैं कि अगर तुम जो सो पूरे दिन पढ़े हो और अगर एक दिन जो सो नहीं पढ़ोगे, तब जो सो तुम्हारा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब एक दिन के लिए तुम जो सो मैच खेलने जा सकते हो। और इससे जो सो धोनी समझ लिए कि अगर किसी भी काम को जो सो बांट बांट के छोटे छोटे हिस्से में किया जाए, यानी कि जो सो उसके बारे में जो हमें शुरू से जो सो मेहनत किया जाए, तो जो सो वह काम हमें जो सो एक दिन हमारे वह काम अगर रुक भी जाता है, तो वह जो सो हमें भारी नहीं लगता, वह काम हमें कठिन नहीं लगता, वह काम हमें इजी ही लगता है, आसान ही लगता है। फिर आगे कहते हैं यह बात यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, और यह बात जो है सो जीवन का हर जगह पर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में भी यह बात लागू होता है। फिर आगे क्रिकेट के मैदान में धोनी एक कप्तान के रूप में बहुत ही सफल रहे, और उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष करने का मर्यादा मर्यादा और विषम परिस्थिति भी प्रयोग करने से चेकाना है। खेल के दौरान कई कई बार वे चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। दबाव के क्षणों में भी बल्लेबाजी का कम बढ़ाने और अनियमित गेंदबाजी को बाल थामने में वे नहीं झुकते हैं। इससे इसके लिए कई बार उन्हें उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, परंतु वे घबराते नहीं बल्कि अपने कार्यों का पूर्ण पूर्ण मूल्यांकन करते हैं, और शांत चित्त धोनी मित्र भावी है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो कोई भी खिलाड़ी अगर जो सो क्रिकेट खेलता है और अगर उसे लास्ट खेल में जो सो एक दो रन से अगर 4 रन मैच में मारना होता है और एक ही बॉल बचता है, तो कोई भी खिलाड़ी जो सो घबरा जाता है। लेकिन धोनी जो सो घबराते नहीं थे, और वह जो सो बल्लेबाज के साथ जो सो मित्रता पूर्वक जो सो करते थे, और वह जब बल्लेबाज अधिक तेज बॉल फेंकता था, उसे भी जो सो वह मित्रता पूर्वक सोच कर वह जो सो बल्लेबाज को जो सो बहुत अच्छे चौका चौका मार देते थे। फिर आगे कहते हैं फिर आगे कहते हैं प्रेम प्रेम कंसल में भी उनका, और वह जो सो उनकी भाषा संत रहती थी। विवादों से स्वयं स्वयं को दूर रखते थे। ये तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, और धोनी को जो सो कूल ऑफ कैप्टन कहा जाता है, क्योंकि वह कूल रहते थे, हमेशा विवाद नहीं करते थे और वह विवाद से दूर रहते थे। और उनमें एक अच्छा कप्तान का भी गुण था, और उनमें जो सो एक अच्छा कप्तानी का भी गुण था। फिर आगे कहते हैं वे सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते थे और अपने साथी खिलाड़ियों को सदा सम्मान करते थे, और नए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते हैं। कि कहने का अर्थ ये है कि जो सुबह एक अच्छे खिलाड़ी के नाते होते हुए भी, और जो सो अच्छे खिलाड़ी होने के नाते, और जो से एक अच्छे मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उपदेश भी देते थे, और वह जो सो अच्छे खिलाते भी थे सब खिलाड़ी सबको, और प्रेरणा भी देते थे कि इस तरह से खेलना चाहिए। फिर आगे कहते हैं
भारतीय भारतीय सेना में, और उनका मन जो सो भारतीय सेना में जाने का था जब वह पढ़ाई कर रहे थे। और उन्हें जो सो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के मदन लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी प्राप्त किया, और उन्होंने जो सो लेफ्टिनेंट कर्नल का भी पद प्राप्त किए, जिनसे सेना में शामिल होने का उनका बचपन का सपना भी पूरा हो गया। और खेलों में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए उनका 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 राजकीय गांधी पुरस्कार भी 2008 में, और पद्मश्री पुस्तक पुरस्कार 2009 में जो सो उन्होंने प्राप्त किया। कहने का अर्थ ये है कि जो सो वह जो सो इतने अच्छे काम किए कि जो सो सभी देश के लोग, और देश में जो सो उन्हें अनेक प्रकार की जो सो पद्म भूषण मिले, और जो सो उसे बहुत अच्छे से सम्मानित भी किया गया। फिर आगे कहते हैं, धोनी ने अपनी कप्तान में सन 2011 में कप 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप बल्ले से देखकर जीत भारत का जीत दिलाई थी। और 2011 में जो सो धोनी ने जब जीत दिलाई थी वर्ल्ड कप के, तब वह बल्ला जो सो एक 72 लाख में बिका था। कहने का अर्थ ये है कि जिस बैट से और बॉल से जो सो वह खेले थे, और 2011 में जिससे वह जो सो फाइनल वर्ल्ड कप जीते थे, वह बल्ला जो सो जब नीलामी किया गया, बेचा गया, तब 72 लाख में बिका हुआ बल्ला। फिर आगे कहते हैं, नीलामी के प्राप्त संपूर्ण राशि उन्हें साची रवाना फाउंडेशन को दे दिया, और उनकी पत्नी जो सो अनाथ बच्चों में जो सो वह बांट दी। और फिर आगे कहते हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ साथ खेला जाना कोई भी मैच सदा रोमांचन और उत्साह से भरा होता है। आईसीसी और T20 के फाइनल के मैच में अपनी अपनी परिचितता और प्रतिनिधिता और पाकिस्तान को हराने के लिए धोनी का सदा याद किए जाते हैं। धोनी सदा मैच जीतने के लिए और टीम को ध्यान में रखकर खेलते थे। उनकी 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 गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मैच फिनिशिंग में होता है। कहने का अर्थ है कि जब जो सो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था, तब जो सो पाकिस्तान को जो सो धोनी हराने के लिए जो सो कोई ना कोई उपाय अपने दिमाग में सोच के उन्हें जो सो बार बार हरा देते थे। हर मैच में जो सो पाकिस्तान लगभग इंडिया से हार ही जाता था। इस प्रकार से जो सो हमें बताया जा रहा है। फिर अगले अध्याय में कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी मोटर बाइक के दीवाने थे, और मोटर बाइक के वह जो सो बहुत दीवाने थे। फिर आगे कहते हैं, फुटबॉल से भी इनका बचपन से ही लगाव रहता था, और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सुपर लीग से उन्होंने एक टीम को खरीद लिया जो सो फुटबॉल की जो सो टीम है, और वैसे जो सो बच्चे को सिखाते हैं। फिर धोनी ने भारतीय रेल 2001 से सन 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीआई के रूप में अपनी सेवा दी, और जो 2001 से 2003 तक 2-3 सालों तक जो सो वह खड़गपुर के रेलवे स्टेशन पर जो सो टीटीआई की जो सो सेवा दी, यानी कि एक वहां जो सो उन्हें पद मिल गया, और वह पद में जो सो उनका जो सो भार जो सो संभाला। फिर आगे कहते हैं, क्रिकेट के प्रति गहरे लगाव के कारण उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, और क्रिकेट के जो सो वह बहुत बड़े फैन थे, जिसके कारण जो सो वह नौकरी छोड़ दी, और वह नौकरी जो सो वह छोड़ने के बाद क्रिकेट में और आगे वह बढ़ते चले गए, और पूरी तरह क्रिकेट के हो गए। इसके बाद की कहानी उसके धैर्य और लगन से अपनी मंजिल प्राप्त करने की कहानी है, और धोनी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। कहने का अर्थ है कि धोनी जो सो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, जिसके कारण से जो सो वह आज इतने जो सो प्रसिद्ध हैं। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो जाए, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो सभी अध्याय के जो सो प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।